रामायण आवाहन। तुलसी के नमस्तभ्यं मां गच्छे शुचिव्रता नैऋत्युत्ते उपविशेदं पूजनं प्रतिगृहताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं गच्छ सुप्रभप्रद उत्तर पूर्वे मर्धे तिष्ठ गृहसुमेचनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं गच्छ महेश्वरा पूर्व दक्षिण मुरे मृधे तिष्ठ पूजं गृहामि। ओम गौरीपते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नमस्तुभ्यं महागच्छ सप्रिया इमाभ्य में गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं गच्छ सप्रिय याम भागे समातिष्ठ पूजनम संग्रहण में। श्री श्री सहपत्नी काय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं महागच्छ सप्रिया पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकृष्य में। श्री सापति काय शत्रुघ्न नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं मिहा गच्छ सह प्रियः पीठ स्तोत्रे भागे तिष्ठ पूजम ग्रहण में। ओम श्री पते काय भरताय नमः। श्री हनुमंत नमस्तुते भीम मिह गच्छ पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकृ प्रभो। ओम हनुमंते नमः। अथ प्रधान पूजा चा कर्तव्य विधि पूर्वकम पुष्पांजलि गृहीतम तु ध्यानम कृतस्य च रक्तभर्मं जदलाभि रामनायनम पीताम्बरा अंकृतं श्यामंग द्विजभुजं कृष्णवादं सीतायं सुशोभितं करुणाय नृत्यसागरं प्रियगणे भ्रात्रादिभि भार्वितं वन्दे विष्णु शिवा दिशे व्यं निशं भक्तिष्ट सिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्य सह राघव ग्रहण मम पूजं च वायुपुत्र धियुतः स्वर्ण रचितं रामा दिव्यस्तरण सुशोभितम् आसनं हि माया दत्तं ग्रहण मणिचित्रम। इति सुन। श्री प्रिय लागहि अति सबहि मम भयनीति राम जस संग दारु विचारो की करही को बंदी मलय प्रसंग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंधनी हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुर विपय विशद अति गुण करही सब पान और गिरा ग्राम सिय राम जैसे गावही सुनहि सुजान लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवार भाषा में होने पर श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमान की मुक्ता छवि जैसी अही गिरी गज सिर सोहे न तैसी नृप किरीट तरुण तनु पाई उल्लाहे सकल शोभा दिखाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है और सांप
पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुख कबिते बुध कहीं ओपे जहे अनंत अनंत छवि लही भगत ही तो विद भवन बिहाई सुमेरत सारद आवत धाई। इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अनियंत्रित कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामे चरित सर बिनु अनवाए सो श्रम जाए न कोटि उपाय कवि को विद्या से हृदय विचारी गावहि हरे जस कलमल हारी। अर्थात सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान ही करते हैं। कीन्हे प्रकृति जन गुण गाना उस सिर धोने गिरा लगते पछताना हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारद कहीं सुजाना। संसारी की मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बार विचार होई कवित मुकुता मन चार। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुण्य पोहे राम चरते बारताग पही हरही सज्जन बिमले और शोभायति अनुराग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुरागी रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कल काल कराला करता बेबायस बेस मराला चलाते कुपंथ वेद मगे छाणे कपट कले वर कले मले भाणे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोये के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचा के भगत कहाई राम की ओ किंकर कंचन को है काम की तेने मह प्रथा मेरे के जगे मोरी दींगे धरा में ध्वज धंधा के धूरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले डम्भी हैं और
कपट के अंधों को बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है, जो अपने गुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहऊँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, ओ थोरे महु जाने हहीं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसमें से मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समझू विधि विधि विनीति मोरी, ओ को न कथा सुन दही खोरी। ए तेहु पर करहि जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। कबे न होई नहीं चतुर कहाऊं, ओ मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कहूँ रघुपति की चरते अपारा, ओ कहे मति मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ और ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जही मारुति गिर मेरे उड़ाही, कहु तूल कहीं लेखे माही। समुझते अमित राम प्रभुताई, करते कथा मन अति कदराई। जिस वाह से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा में रचने में मेरा मन बहुत झिझकता है। सारद शेष महेश विद आगम निगम पुराण, ओ नीत नीत कहे जसु गुण करहि निरंतर गान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानते प्रभु प्रभु तो सोई, सब जानते प्रभु प्रभुता सोई। ओ तदापि कहीं बिनु रहा न कोई, तहाँ वेद यस कारण राखा। ओ भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अब अर्थात भगवान की महिमा पूर्ण वर्णन तो कोई न कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है।
थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्यों को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनी है अरूप अनामा, ओ आज सच्चिदानंद परधामा, ओ व्यापक विश्वरूप भगवाना, उतहि धर दे चरत कृत नाना। जो परमेश्वर परम परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परधाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रजनते अनुरागी, जेह जन पर ममता अति छोहू, और जह करुणा कर कीन्हे न कोहू। यह वह लीला केवल भक्तों के लिए हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, ओ सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नहीं हर जस अस जानी, ओ करहे पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को इस फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन्हें श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनती है। तय बल में रघुपति गुण गाथा, कहा हूँ नाय राम पद माथा, मुनन प्रथम हरि कीरति गाई, तहे मागे चलते सोगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का व्यर्थ यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत के कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँ। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। आतिया पार जे सरते वर जो नृप से तो कराही, और चढ़े पीलिका ऊपर में लघु बिनु श्रम पारही, जाहे लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देते हैं, और जो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं, इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, ओ करहूँ रघुपति कथा सोहाई। व्यास आदि कवि पुंगो नाना, ओ जिन्हें सादर हरि सुजा से बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंधु तिन्ह कीरे, ओ पूरे बहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कभे नहु करहु प्रणाम, जिन्हें बरने रघुपति गुण ग्राम। मैं उन सब
श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृतिक कवि परम सयाने, ओ भाषण जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होई आगे, ओ प्रणव सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। ओहु प्रसन्न देहु वरदानु, ओ साधु समाज भनीत सन मानु। जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदरही, ओ सो श्रम वादी बाल कभी कराही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि हैं, उसकी रचना का व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं। कीरते भानीते भूते भल सोई, सुर सर सम सब कहित होई। राम सुकृति निभय नीत भदेसा, असे मंजस असे मोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सब हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर सबक अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों को मेल नहीं मिलता। इसी को मुझे चिंता है। तुम ही कृपा सो लवे सो मोरे, उसियाने स्वभावन टाटे पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशमी की सिलाई टाट पर भी सुहानी लगती है। सरल कवित कीरति बिमल सोए, आदर ही सुजान। ओ साहज बयर बिसराई रिपु, जो सुन कराहे बखाने। लखन सिया राम इंद्र शंकर हरिओम। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होए बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। ओ करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुण्य पुण्य करहु निहोर। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि की होती ही नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करके करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को वेद रघुबर चरित मानस मंजु मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखे मुँह पर हो कृपाल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ पर बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदाओ मुनि पद कंजो, रामायण जय निर्मयऊ। ओ सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है।
जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदाओ चार्यो वेद भव बारिधि मोहित सर से, जिनहि न सपेने हूँ खीदे बर न ते रघुबर बिसद जसु, राम लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जह कीन्ह जय चहे, और संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विषय वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरे ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुई है। विबुधे विप्रबुधे ग्रहे चरण बंदे कहूँ कर जोर, होए प्रसन्न पुर बहु सकल मंजे मनोरथ मोर लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुण्य बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, ओ कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, और प्रणव दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, और हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करती हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और अत्यंत दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ पर तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहे सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो के जगे हित हर गिरजा, ओ साबर मंत्र जाल जिन्हें सिरजा, अने मिले आखर अर्थ न जापू, ओ प्रगट भय प्रभो महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत की हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिस मंत्रों के अक्षर में विमेल है, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मुहि पर अनुकूला, ओ करहि कथा मृद मंगल मूला, सो मेरे शिवा शो पाई पसाऊ, ओ बरनऊ राम चरत ही चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करते हूँ। भानीति मूर शिव कृपा विभ्याति, उत्साह से समाज मिली मनहु सुराती, जे यह कथा स्नेह समेता, ओ कहि सुनहि समुझ सचेता, हो यही राम चरण अनुरागी, कले मले रहते सुमंगल भागी।
मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारांगणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे, सुनने वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रेमी बन जाएंगे। सपिनहु सुसाच्यहु मुहि पर जो हरि घोरे पसाऊ, तो फुरे होई जो कहीं बस भास भानी ते प्रभाव, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदाओ अवधपुरी अति पावनी, ओ सरजू सरी कल कल से न सावनी, प्रणव पुरे नर नारे बहुरी, ममिता जिने पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाले सरयू नदी की वंदना करती हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। सिंह निंदा के आगे ओगे न साए, उल्लू के बिसो के बनाए बसाए, बंदाओं को सल्लाद से प्राची, ओ कीरति जास सकल जग समाची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करती हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट्यऊ जहाँ रघुपति शशि चारु, ओ विश्व सुख दे बल खल कमल तुषार, दशरथ राउ सहित सब रानी, ओ सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करऊ प्रणाम करम मन बानी, ओ कहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि वृचि बड़ भयउ विधाता जिनहि बिरिच बड़े भयउ विधाता, महिमायावध राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी स्वरूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर भी मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदाओ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछोरत दीन दयाल प्रिय तनु तनयो परिहरऊं। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करती हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणाम परिजन साहत विदेहु, और जाहि राम पद गुण सनेहु, जो भोग मह राख्यूं गोई, और राम बिलोकत प्रगट सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करती हूँ जिनकी श्री राम जी के चरणों में गुण प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणाम प्रथम भरत की चरना, और जा सुने प्रव्रत जाए न वरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप यूं तजय न पासु।
भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह सुभाए हुआ। मैं कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदाओं लक्ष्मण पद जल जाता, और सुई तले सौभाग्य भगत सुखी दाता। रघुपति कीर्ति विमल पताका, और दंड समान भयो जस जाका। श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ, और जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी और इस पताकाओं में ऊंचे करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, ओ जो अवतरऊ भूमि भय तारन। सदा सुशानुकूल रहे मुँह पर, ओ कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरति अनुगामी। महावीर बिनऊ हनुमाना, और राम जासो जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। जासो हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी के प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूपी हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति है, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। ओ बंदाओं सबके चरण सोहाए, ओ अधम शरीर राम जिन पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों में वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खागे मृग सुर नर असुर समेते। बंदाओं पद सरोज सब कीरे, जे पिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों का उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुके सनकादि भगत मुनि नारद, ओ जे मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रणव सबहि धरन धर सीसा, ओ करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। और हे मुनीश्वरों, आप उस सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जाना के सोता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं,
ओ जासो कृपा निर्मल मति पाऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जनक जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुण्य मने बचन कर मेरा रघुनायक, और चरण कमल बंदों सब लायक। राजो नयन धरे धनुषायक, ओ भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमला नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा आरत जल बीच समय कहते भिन्न न भिन्न, ओ बंदाओ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न लखन, सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जो बाणी और उसके अर्थ तथा जल में और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन श्री राम सीता राम जी के चरणों में वंदना करते हूँ, जिन्होंने दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदाओ मना मेरा रघुबर को, ही तो कृषानु भानु ही में कर को। विधि हरि हरि माय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषानु अग्नि भानु सूर और हिमकर चंद्रमा का हित अर्थात रा आ और माँ रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्म विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है और निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जो सब जपत महेशु, काशी मुकुति हित उपदेशु। ओ महिमा जासु जान गण राउ, और प्रथम पूजत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जाने आदि कबि नाम प्रतापू, भयउ सोद करि उलटा जापू। साहस नाम समय सुने शिवबानी, जपे जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि राम राम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हरे से ही तू हीरे हरे ही को, ओ किए भूषण तिये भूषण ती को। नाम प्रभाव जान सवनी को, ओ काले कूटे फलु दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्होंने अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसे प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बारे सारे तू रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, राम नाम बरन बारे बरन जोग सावन भादौ मास लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान और
राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। जय भगवान। कथा विसर्जन हो रही। रामायण बालकांड दोहा नंबर 19 समाप्त। कल शुरू। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सोते ही करो प्रणाम। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, और निज आश्रम को जाइए रामचंद्र के द्वार। जहाँ संत विचलित रहे कथा हो हरि, तुम सीता के भवन की नौग्रह चौकी देव। अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम। भवभेज सजरत सुने जो नर और नार, जिनके सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिसरार। लखन सियारा चंद्र संकर हरि ओम।